बीसीए के बाद जॉब लग जाए और इतने लाख की सैलरी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बीसीए में आना क्या एक सही डिसीजन था या फिर गलत डिसीजन? तो ऐसे कमाल के क्वेश्चंस हमने पूछे डायरेक्ट बीसीए के स्टूडेंट से और उन्होंने दिए हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंसर्स। तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे हम लेके आ गए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज जिसमें हमने बात की बीसीए के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से। तो इस सीरीज का जो पहला डिस्कशन है वो बहुत ही अमेजिंग हुआ है, तो मैंने सोचा इसको आप सभी के लिए सबसे पहले लेके आते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे पहली बार आए हैं, तो जरूर इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन, देखते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। तो पूजा, आप बीसीए में आए हो, ठीक है? तो ट्वेल्थ आपका कौन सा, क्या बैकग्राउंड था आपका? मैथ्स था, नॉन मैथ्स था? सर ट्वेल्थ नॉन मैथ्स था, बायो से किया था मैंने। अच्छा, तो कैसे इंटरेस्ट आ गया कंप्यूटर एप्लीकेशन में? सर बायो से मतलब कर तो लिया था, लेकिन उस फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैंने ढूंढा कि और क्या किया जा सकता है। मतलब एक छोटी सी जगह से आते हैं, वहां पे बच्चा इतना सोचते नहीं है लेने से पहले। तो ले लिया था बायो, लेकिन उस फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैंने और भी फील्ड्स के बारे में, अब इतने बड़े तो हो ही गए थे और अपने पास फोन वोन और ऐसी चीजों से की भी थोड़ी अवेलेबिलिटी हो गई थी। तो फिर मैंने ढूंढा और फिर मुझे पता चला कि बीइंग अ बायो, मतलब बायो बैकग्राउंड से होने के बाद में भी एक ये बीसीए एक ऐसा है जहां हम जा सकते हैं टेक्निकल फील्ड में। स्कोप भी काफी अच्छा है इसमें। सो इसलिए मैंने इसमें ले लिया। तो स्कोप की वजह से आए हो कि खुद टेक्निकल साइड इंटरेस्ट है उसलिए उससे आए हो? फिर ऑल ओवर इंटरेस्ट तो है ही है, लेकिन साथ में स्कोप भी होता है कि इंसान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी जो देखता है वो भी यहाँ पर काफी अच्छी है। और लिमिट्स नहीं है कहीं पर भी। आप मत ग्रोथ की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, जितनी मेहनत करोगे उतनी ग्रोथ मिल सकती है। तो मतलब आपका ये जो डिसीजन है बीसीए में आने का 100% आपका है, या दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, भाई बहन के किसी की वजह से इन्फ्लुएंस्ड है? सर मैं खुशी से मतलब ये बोल सकती हूँ कि अभी तक यही एक डिसीजन है मेरी लाइफ का जो फुल्ली कंप्लीटली मेरा ही था, कि अच्छा। मुझे ये करना ही है। हम्म। और सब कुछ सोच समझ के बहुत फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि हाँ, करना है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई, आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं टेंथ के बाद साइंस ले लेती, मैथ्स ले लेती और मैं बीटेक कर रही होती तो शायद और अच्छा होता, या मैं बीसीए भी कर रही हूँ तो थोड़ा कम अच्छा है, बीटेक में ज्यादा स्कोप होता, ऐसा लगता है कभी? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मैथ्स लेती तो शायद बीसीए का जो कोर्स होता है उसमें हम्म। शायद थोड़ी बहुत हेल्प मुझे ज्यादा एक एक्स्ट्रा एज मिलता, बायो के वो मैथ्स के बैकग्राउंड से रहती तो। लेकिन एज सच अगर मैं मैथ्स से होती तो भी मैं बीसीए को ही प्रेफर करती, क्योंकि अच्छा। मुझे जॉब जल्दी से जल्दी, मतलब मुझे इंडस्ट्रियल उसमें उतरना है। तो हम्म। 3 साल की डिग्री लेकर मैं उतरना पसंद करती और फिर एमसीए में जॉब के साथ बाद में देख लेती एक आधे साल बाद। मतलब आप ये बोल रहे हो एक्सपीरियंस हो कि जाता। बीसीए में थोड़ा कम टाइम लगता है इसलिए आप जल्दी चाहते हो कि हाँ। जल्दी जॉब मिले, है ना? यस सर, और क्योंकि मेरे दिमाग में ये भी क्लियर है कि मुझे मतलब सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स और इन्हीं के डायरेक्शन में जाना है। मुझे हार्डवेयर के उसमें मतलब ज्यादा आगे कुछ काम करने का ऐसा एज सच इंटरेस्ट उतना है नहीं। तो ठीक है। इसलिए बीटेक करना मेरे लिए उतना वैल्यूएबल नहीं होता। हम्म। तो आपने जैसे अभी बताया वो मैथ्स की बात की, तो आप बायो स्टूडेंट हो, ठीक है? तो आप अभी कौन से सेमेस्टर में हो? फर्स्ट सर सेमेस्टर में हो फर्स्ट क्या? सेमेस्टर। ठीक है। तो यस सर। आपको क्या लग रहा है कि भाई कितनी मुश्किलें आ रही है आपको मैथ्स में एज ए नॉन मैथ स्टूडेंट होकर बीसीए करते हुए? और आप दूसरों को क्या सर बोलोगे मैथ्स। जो जो ट्वेल्थ में जिनके पास नहीं होता है ना, वो सोचते रहते हैं कि यार मैं बीसीए करूं कि नहीं, मैथ्स नहीं है मेरे पास, कितना मुश्किल होगा? क्या बोलते हो आप? सर बिल्कुल भी नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो हम्म। बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है ये सब सोचने की। मतलब मेरे को मैं एक मैथ्स एक उन सब्जेक्ट्स में से जो मुझे मेरा बहुत ही स्मूथली जा रहा है। हमारी जो अच्छा। टीचर भी है वो बहुत अच्छे से पढ़ा रही है, तो उसकी वजह से और भी ज्यादा इजी हो गया है। और अच्छा। मुझे अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे इंटरेस्ट तो हमेशा से मैथ्स में था। ऐसा नहीं था कि मैथ्स से डर कर जैसे कुछ बच्चे बायो लेते हैं, तो हम्म। मैंने वैसा नहीं किया था। इसलिए मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मुझे उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप दूसरों को भी ये बोलोगे जिसका मतलब थोड़ा कम भी रहा होगा वो भी कर सकता है, राइट? ऑफ कोर्स सर, डेफिनेटली। बस आपको कंटिन्यूटी टीचर्स के साथ में जैसे पढ़ा रहे वैसे आप पढ़ते चलो, प्रैक्टिस करते चलो रेगुलर, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आती है, सिर्फ मैथ्स ही नहीं दूसरे सब्जेक्ट्स भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो और एक और चीज जानना चाहूंगा कि मैथ्स के साथ साथ भी आप नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, जिसमें आपने कंप्यूटर नहीं जी पढ़ा सर। है ट्वेल्थ में।
तो फिर एकदम आप कंप्यूटर वाली चीजों में आ रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, लैपटॉप कंप्यूटर इस दुनिया में आ गए हो। तो ये कितना मुश्किल होता है नॉन कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, अगर वो आता है इसमें इसमें कितनी मुश्किल लग रही है आपको? सर ये मुझे लगता है कि टेक्निकल फील्ड है, और टेक्नोलॉजी हम लोग बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर हम अपने बारे में देखा जाए तो हम बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। और हमारे टेक्नोलॉजी तो अभी 2-3 साल से, मतलब कुछ सालों से पिछले देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन उससे पहले भी लोगों को मेरी एज तक काफी कम नॉलेज होता था। उसके बाद में भी वो लोग सीखते हैं और सीखे हैं और बड़ी बड़ी पोजीशंस पर भी पहुंचे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बैरियर है। अभी से भी शुरू करके मैं काफी जल्दी और काफी अच्छा सीख सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी बीसीए में कितना जरूरी लगता है कि मेरे पास अपना लैपटॉप हो, अपना कंप्यूटर हो, ताकि मैं चीजें कर पाऊँ? ये मतलब कितना जरूरी है? अगर किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, कितना फर्क पड़ता है? सर फर्क तो ऑब्वियसली पड़ता ही है, क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप होता है, मेरे पास है पर्सनली, क्योंकि आप रेगुलर आपके पास प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई बैरियर नहीं रहता, और आप अपने एक्स्ट्रा भी सीख सकते हो चीजें। 24/7 आपके पास रहता है, तो इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर पाओगे, उतना ही आप ज्यादा गेन कर पाओगे। टेक्निकल सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली ये सीखने से, रट्टाफिकेशन से नहीं आता है, आपको प्रैक्टिस करने से ही आता है। तो बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल। लैपटॉप आपके पास रहता है तो काफी आसानी हो जाती है। बाहर वैसे उसके बिना भी हो सकता है, पहले भी किया है, लेकिन आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और टेक्नोलॉजी की क्योंकि अवेलेबिलिटी अब सबके पास है, तो हम्म। इसलिए कंपटीशन में बने रहने के लिए अगर आपके पास लैपटॉप है शुरू से, तो ये काफी अच्छा होता है। उनके साथ हम्म। बने रहने में, और शायद दौड़ में आगे भी निकल सकते हो आप। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये है कि चाहे डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, दोनों चलेगा, है ना? जी सर। ठीक है। वैसे शुरू अच्छा। में हम एंड्रॉइड के फोन का भी यूज कर सकते हैं वैसे तो, सीखने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे बैठ नहीं सकते कि ओके, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। कर तो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि वो बेटर है। अगर आपके हम्म। पास ऑप्शन है कि आप ले सकते हो, तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर आप के पास अभी वो नहीं है कि फाइनेंशियली उतना वो नहीं है कि आप अभी ले सकते हो, तो एंड्रॉइड फोन्स पे भी आजकल एप्स वेप्स ऐसे हैं जिनके थ्रू हम्म। हम कोडिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं और सीख सकते हैं। राइट, राइट, राइट। ठीक है। और आप हिंदी मीडियम से थे कि इंग्लिश मीडियम से थे? ट्वेल्थ आपने किसमें की है? सर मैं इंग्लिश मीडियम से ही थी। तो चलो, ये अच्छी बात है, इंग्लिश मीडियम से थे। लेकिन आपको क्या लगता है हिंदी मीडियम वालों को कितनी मुश्किलें आती है बीसीए करने के लिए? सर मुश्किल तो आती है, बट वैसे इंग्लिश मीडियम वालों में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर जैसे छोटे टाउन के बच्चों को देखें, तो वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो वो उतने प्रो नहीं है इंग्लिश इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में, और ये तो उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। दोनों को ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है नहीं, आगे। मैं समझने की और बात कर रहा हूँ। जो इंग्लिश, टीचर पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स है, थ्योरी है, वो इंग्लिश में लिखी होती है, तो वो कितनी मुश्किल होती है हिंदी मीडियम वालों के लिए? नहीं सर उतनी मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अब। थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हमारे टीचर्स उसमें हेल्प करते हैं उनको। टीचर्स अच्छा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो लोग खुद भी, उनको पता है कि हमारे साथ कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो वो कुछ उसके हिंदी वर्ड्स फिर ढूंढ के लेकर आते हैं। इंग्लिश वर्ड्स के, जैसे मैथ्स में खासकर बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं ना वर्ड्स, तो वो हाँ, मैं हाँ। टीचर सीख के आते हैं कि ओके, ताकि बच्चे को मैं और अच्छे से सिखा पाऊँ। तो सिखा पाऊँ। इसीलिए बच्चों को उतनी प्रॉब्लम नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत ज्यादा आउटपुट देने वाले हैं। राइट है, तो टीचर पे बहुत मैटर करता है, राइट है ना? हाँ, यस सर, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपको कि बीसीए के बाद आपका क्या प्लान है? कि मेरे को जॉब करनी है कि मेरे को एमसीए करनी है? क्या आपकी ख्वाहिश है? सर डेफिनेटली मुझे जॉब ही करनी है, ताकि अच्छा। मतलब मैं ये ऐसे खुद से बहुत सीख लिया, टीचर से सीख लिया, अब डायरेक्ट अब वहां पे जाकर कंपनी में कि वहां पे कैसे काम होता है, वर्क कल्चर को समझना और उसमें जाके काम करना। और हम्म। क्योंकि मैं मतलब मुझे ये भी पता चला है कि शुरू शुरू में आप बीसीए से हो या बीटेक से हो, ये जो बेसिक वो रहती है लेवल की जॉब्स, उस पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर आप स्किल्ड हो और अच्छे से काम करते हो। ये बाद में फर्क पड़ेगा। तो तब तक मैं कर लूंगी एमसीए, जॉब के साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग से मैं एमसीए करना चाहूंगी। पहले मैं मतलब एक आधे साल प्रायोरिटी आपकी प्योरली जॉब। जॉब ही है? प्रायोरिटी जॉब ही है यस। आपकी? अच्छा। यस तो सर। कितने कॉन्फिडेंट हो आपकी भाई, जब मैं बीसीए कंप्लीट कर लूंगी तो मैं जॉब हासिल कर लूंगी? क्या आप उसके लिए एक्स्ट्रा कर रहे हैं? क्या चीजें लगता है आपको सिलेबस के अलावा आप कर रहे हैं एक्स्ट्रा, कि भाई
मैं ये तैयारी है मेरी। सर शुरू में थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं, बट मैं हमेशा से मानती हूँ कि मतलब टीचर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और मुझे थैंकफुली बहुत अच्छे टीचर्स मिले, बहुत सपोर्टिव, जो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और मैं उनको रेगुलर फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में भी आ रहा है। तो अभी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में तो टाइम मैनेजमेंट में मुझे थोड़ी दिक्कत जा रही है, सब कुछ टाइम मैनेज करने में। तो अभी मैं कोरली सिर्फ अभी टीचर्स के उस पर ही ध्यान दे पाई थी। और थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी लगते हैं ऑनलाइन, तो वो भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सारे अटेंड करूँ, ताकि उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाती है कुछ दूसरे टॉपिक्स के बारे में। तो वो भी हम्म। कर रही हूँ, लेकिन इन सबको अभी बहुत अच्छे से बैलेंस करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं धीरे धीरे बस वही ट्राई कर रही हूँ कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें कर पाऊँ और इन चीजों को परफेक्टली बैलेंस कर पाऊँ। राइट। और बाकी ये तो पक्का लग ही रहा है कि अगर मैंने धीरे धीरे मतलब अच्छी होती गई, सब मैनेज कर लिया, तो डेफिनेटली मेरी जॉब तो लगी जाएगी बीसीए के बाद में, क्योंकि लर्निंग तो उस लेवल की है यहाँ पर। तो आप मान लो आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है, बीसीए के बाद जी सर। डायरेक्ट, ठीक है, तो कितनी सैलरी होगी जो आपको बोलेगी यार इतनी तो मेरे को चाहिए, इतने में मजा आएगा, पहली जॉब में अगर इतनी सैलरी मिलती है, वो कितनी होनी चाहिए? ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि हाई फाई जवाब देना है, मतलब ऑनेस्ट। हाँ। सर अगर बीसीए के बाद मेरी 8 या 10 लाख पर एनम जॉब लग गई, तो मतलब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। 7 तक भी तो मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि 7, 6, 7 तक, तो जब तक मेरा बीसीए होगा तब तक लगनी ही चाहिए। बाकी हम्म। 10 तक लग गई तो मेरे मैं काफी खुश रहूंगी कि आपको लगता ओके। नहीं कि 6 7 भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है फ्रेशर बहुत के लिए? ज्यादा है सर अभी फिलहाल, लेकिन टेक्निकल ये बहुत ज्यादा ग्रो भी कर रही है। तो मेरी बीसीए को अभी 3 साल है, तो 3 साल में ऑफकोर्स मुझे लगता है कि अभी अभी जैसे 4, 5 लाख तक मिल जाते हैं अच्छे बच्चों को, हम्म। जो स्किल्ड होते हैं। तो मुझे हम्म। लगता है कि 2, 3 साल बाद 7 लाख तक तो कम से कम पहुंचेगी। इतना हम्म। तो मैं मतलब गोल रख सकती हूँ। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि करीब 5 कंपनीज का नाम बताओ जहां पे आपका मन है कि यार मतलब ड्रीम तो कईयों का होता है ना, फेसबुक इन सब में तो सबका मन होता है, लेकिन 5 ऐसी बढ़िया कंपनी जहां पे आपका मन होगी यार यहाँ पे अगर मेरी जॉब लगेगी तो मजा आएगा। सर यहाँ पर हमारे, मैं इंदौर से हूँ, यहाँ पे इंफोसिस और टीसीएस, ये इनका नाम काफी चलता है। तो मतलब एज अ अपनी वो देखकर इनमें से किसी कंपनी में अगर मुझे मिल जाता है तो अच्छी बात है। बट हर किसी की तरह मेरी भी मतलब वो है कि मैं ट्राई जरूर, कोशिश जरूर करूंगी कि बड़ी बड़ी कंपनीज में भी मैं अप्लाई कर पाऊं, कम से कम हम्म। इंटर्नशिप के लिए। जैसे कि हम्म। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा, बहुत बहुत मुश्किल होगा पता है मुझे, लेकिन कोशिश करना तो बनता है, तो मैं वहां भी कोशिश बिल्कुल। करना चाहूंगी। लेकिन एट द एंड यहाँ पर भी अगर मिलेगी मुझे, तो ये कंपनीज मेरी सबसे हाई प्रायोरिटी है कि अगर इसमें मिल गया तो मैं, मुझे काफी अच्छा लगेगा, इन्फोसिस गुड। और टीसीएस। अब मान लो आपके बीसीए के बाद जॉब लगती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो आपके पास 3 ऑप्शंस जी हैं। एक है अच्छी सैलरी, जितनी आप सोची थी उससे भी ज्यादा। दूसरी है बढ़िया ब्रांड की कंपनी, टॉप ब्रांड की। तीसरा है आपके पास ब्रांडेड कंपनी नहीं है, इतनी सैलरी भी कम है, लेकिन आपके इंटरेस्ट का काम, आपका वो काम जिसमें आप करियर बनाना चाहते हो, तो आप किस में जाओगे? सर, तीसरे नंबर की कंपनी में, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट का काम है। मैं कुछ टाइम पे वहां पर मतलब ऐसा कोई कंपलसरी तो है नहीं कि मुझे हमेशा वही काम करना है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट का काम मिलेगा मुझे, मैं सीखूंगी, अपने इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होगा उसमें और ज्यादा डेवलप करूंगी, और थोड़ा अपनी स्किल्स को और ज्यादा ग्रो करूंगी। और फिर उसके बाद में मैं एक अच्छी वेल स्टेब्लिश कंपनियों में भी ट्राई करूंगी, जहां पर अच्छे पैकेजेस भी मुझे मिलेंगे। लेकिन शुरू में तो मैं अगर वहां, जो आपने बोला कि वेल एस्टेब्लिश कंपनियां या बहुत अच्छा पैकेज दे रही है, लेकिन अगर वहां पे मेरे मन का काम नहीं होगा तो मैं शायद वहां पे प्रेफर नहीं करूंगी। अभी तो ओके। मतलब मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि बेसिकली हमको एक किसी चीज को लेकर जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उसी में हमको और ज्यादा स्किल्ड होना है। दूसरी चीजें भी सीखेंगे, लेकिन एक चीज तो साथ में होनी चाहिए एक माइंड में कि ओके ये मेरा मेन फोकस है। तो फिर राइट। डेफिनेटली मैं उसी में जाऊंगी जहाँ पे मुझे मेरा इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके ओके। अच्छा, बैकलॉग से कितना डरते हो कि बीसीए में बैकलॉग आ जाएगा तो टेंशन होगी, कितना डर लगता है? सर मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे बैकलॉग आएगा। मैं कवर अप कर लूंगी, सब कुछ चलता रहेगा अच्छे से स्मूथली। नहीं, अगर आ गया मान लो तब क्या होगा? इस
सर नहीं लगता मुझे, मतलब बैकलॉग ऐसे इन द सेंस इसमें नहीं लगता, लेकिन हाँ मुझे इस बात से जरूर डर लगता है कि सिर्फ कॉलेज का या फिर सिर्फ एग्जाम्स के उसमें मेरा कहीं जो साइड में मैं जो दूसरी चीजें भी सीखना चाहती हूँ, कि थोड़ा सा जो अपने आप को एक एक्स्ट्रा एज एज लेकर चलूं, वो मेरा कहीं पीछे ना छूट जाए, या ऐसा ना हो कि मैं वो ना कर पाऊं एक पॉइंट पर। मुझे उस चीज से डर लगता है। बाकी ये कॉलेज का तो मैं अभी 3 महीने हो चुके हैं इसमें, मैं कंटिन्यूअसली अच्छे से वो कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं आगे भी स्मूथली कर लूंगी, और एग्जाम्स ये सब तो निकल जाएंगे आराम से। बाकी दूसरी चीजों से ज्यादा डर लगता है कि मैं उतने अच्छे लेवल पे सीख भी पाऊंगी या नहीं। बहुत अच्छी सोच है यार, कि मतलब आप सोचते हो कि मेरे को सिलेबस के साथ जितना एक्स्ट्रा सीखना है वो जरूरी है। यही मैं सभी बच्चों को कहता हूँ कि भाई बीसीए बेसिक कोर्स है, आपको इसके साथ साथ जितना एक्स्ट्रा सीख सकते हो सीखो, यही टाइम है ना। ये बहुत अच्छी चीज है। जी सर। ठीक है। तो अभी तक बीसीए की ऐसी चीज जो आपको ऐसा लगा कि यार ये सबसे अच्छी चीज है और ये थोड़ी सी खराब है, कुछ ऐसा है? सर अच्छी चीज तो ये है कि मतलब चीजें और ज्यादा क्लियरिटी और ज्यादा बढ़ रही है बीसीए को लेकर, कि कैसी चीजें हम सीख रहे हैं वो एक्चुअली कैसे वर्क करती है। हम्म, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट अभी हमें बेसिक सीख रहे हैं, एचटीएमएल और इनका यूज, तो उसमें ही वो लग रहा है कि ओके ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो काफी अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है। और साथ में मुझे तो मतलब जैसे जब एचटीएमएल और ये चल रहा था तो मुझे लग रहा था कि हाँ यार मैं इसमें कर सकती हूँ आगे चल के कुछ। फिर जब हम्म, दूसरा चल रहा है कुछ, तो मैंने सोचा कि यार मैं इसमें भी कर सकती हूँ। तो अभी बेसिक लेवल पे तो सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है। हम्म, और डिफिकल्टी कुछ नहीं, बस यही है कि ये सब मतलब अभी जितना सिखा रहे उतना तो अच्छे से सीख रहे, लेकिन जब उसकी जो रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन होता है वो भी अगर ठीक से कर पाए, यही मेरे पास ये कुछ छोटे मोटे मेरे डर हैं, और वो है वही मेरी प्रॉब्लम है। बाकी और कोई बीसीए में प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कुछ इन सच एज सच। हम्म। बट यही है कि ये सब चीजें अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर पाऊँ। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अब बीसीए में आ चुके हो, कॉलेज में आ चुके हो, इस टाइम पे जो ट्वेल्थ वाले बच्चे, इलेवेंथ वाले बच्चे हैं जो बीसीए करने का सोचते हैं, उनके कुछ डर हैं, उनको क्या एडवाइस दोगे आप? सर कुछ नहीं, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है सच में, अगर आप मतलब ऐसे कंफ्यूजन माइंड के साथ में नहीं आना है, क्योंकि तब आप पढ़ नहीं पाओगे, किसी ने बोल दिया या कुछ किया। आप अगर किसी ने अगर किसी की एडवाइस भी ली है, तो पहले खुद पूरे तरीके से श्योर हो जाओ उसको लेकर, कि ओके मुझे ये करना है, इसमें आगे चल के कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है या क्या हो सकता है, उसका थोड़ा बहुत वो ले लेना चाहिए इंफॉर्मेशन। और फिर उसके बाद आपको लगता है कि ओके आप ये कर सकते हो, आपको ये करना चाहिए और आप इसमें काफी अच्छा आगे चल के कर सकते हो, तो फिर आपको ये लेना चाहिए। और सिर्फ बीसीए ही नहीं, कोई भी कोर्स आपको पहले अच्छे से सोच समझ के डिसाइड कर लेना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, उसके बाद में कूदो, तभी आप अपना 100% दे पाते हो। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है ना माइंड में, तो आप अपना पूरा 100% नहीं दे पाते हो, और फिर वो लटकने वाली बात हो जाती है बात कि है, इधर हाँ। के भी नहीं रहे और उधर के भी उधर नहीं के रहे। वे नहीं। हाँ, ये किसी भी कोर्स की बात है, किसी भी फील्ड की बात है इनफैक्ट। जहाँ पे आपका मन नहीं है वहां पे नहीं कर पाओगे, तो अच्छे से रिसर्च करो कि भाई मैं दूसरे के कहने पे कर रहा हूँ कि अपने कहने पे कर रहा हूँ, है कि नहीं। जी सर। ठीक है, ठीक है। आपको ये क्या लगता है कि जब अभी फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, तो कितने बच्चों को ऐसा लगता है प्रोग्रामिंग से डर लगता है कि यार मैं पता नहीं प्रोग्रामिंग कर पाऊंगा कि नहीं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ यार नहीं प्रोग्रामिंग बढ़िया है। होता है ना, कईयों को एकदम खौफ टाइप होता है कि यार प्रोग्रामिंग हो पाएगी मेरे से कि नहीं। तो कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डर लगता है, और कितने सर ऐसे हैं जिनको शुरू में स्मूथ? हम्म, सर शुरू में तो लगभग सबको ही डर लग रहा था, क्योंकि उतनी ज्यादा बस मतलब बहुत ज्यादा सुना था प्रोग्रामिंग के बारे में, लेकिन कभी देखा नहीं कैसे करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। तो सबको बहुत डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे सीखने लगे तो धीरे धीरे थोड़ा डर कम हो गया, इतना समझ में आ गया कि ओके हम कर सकते हैं और हो जाएगी हमारे से। तो बहुत ज्यादा अब उसको लेकर डर उस लेवल का नहीं है कि कोई एलियन चीज करने के लिए आ गए हैं हम। हम्म, कोई पॉसिबल चीज ही करने के लिए आए हैं जिसमें कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है सक्सेस की और ग्रोथ की। राइट। और आप किस चीज को ज्यादा रेट करते हो? बीसीए की डिग्री इंपॉर्टेंट है, बीसीए का अच्छा कॉलेज इंपॉर्टेंट है, या बीसीए के साथ आप बीसीए की पढ़ाई के साथ साथ आप जो टेक्निकल स्किल सीख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है? सर डेफिनेटली बीसीए के साथ जो हम पर्सनल स्किल्स सीख रहे हैं, बीसीए मतलब उस कोर्स के साथ में भी और अपना पर्सनली भी,
वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करती है। हमने मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज और वो सब भी देखे हैं, तो वो भी मतलब कॉलेजेस उतनी ज्यादा मैटर करती है ऑफ कोर्स। कहीं पर भी अगर देखा जाए तो वो अगर दो कैंडिडेट होंगे इक्वल लेवल के, तो फिर वो देखेंगे कॉलेज को। लेकिन अगर आप किसी थर्ड ग्रेड कॉलेज से भी हो, मतलब जिसका नाम थोड़ा कम भी है वहां से भी हो, लेकिन अगर आप स्किल्ड हो, तो ये एक हम्म, ऐसी प्रोफाइल है। ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है इस फील्ड हम्म, के बारे में, हम्म, कि अगर आप हम्म, स्किल्ड हो तो आप कहाँ से हो, कैसे करा है, वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। हम्म, एक पॉइंट पे थोड़ा बहुत मैटर करता है, लेकिन उतना नहीं करता है कि आपको बहुत ज्यादा के सामने खड़ा कर दे। तो ये एक बहुत मतलब अच्छी चीज लगती है मुझे मतलब इसके बारे यहाँ में। पे आपका प्रूफ ऑफ वर्क ही काम करता है कि जो आप करके दिखाओगे हाँ। वही मैटर करेगा। यस सर। है कि नहीं? ये अच्छी बात है ना, यस कि सर। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ भाई सिफारिश में चलेंगे, यहाँ तो करके दिखाना पड़ेगा, है ना। या। हाँ, चलो यार, बहुत अच्छी बात है। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी जॉब तो आप लोगों को मिल ही जाएगी, तो मैं 100 का 200% श्योर हूँ। ठीक है। जी। तो थैंक यू सर। थैंक यू पूजा। तो कैसा लगा आप सभी को डिस्कशन? मेरे हिसाब से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो बीसीए करने का प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी लर्निंग रही होगी, बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के आई होंगी जो आपके क्वेश्चंस होंगे। तो मुझे लगता है ये डिस्कशंस बहुत इंफॉर्मेटिव रहेंगे आपके लिए। आगे और डिस्कशंस आएंगे, तो जरूर कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ बीसीए फाइनेंस बाय सनस्टोन के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।